Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we have already learned about the modulation and its two modulation technique, that is analog to analog modulation, which has further categorized in AM, FM and PM, and the next is analog to digital modulation, which is further categorized in PCM and DM. Today I am going to explain you the third modulation technique, that is digital to analog modulation. Digital to analog modulation means conversion of the digital signal into the analog format. मीन्स हम जो डिजिटल डाटा हमारा आ रहा है उसे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अभी तक हमारा जो सोर्स है वो कैसा है, हमारा डिजिटाइज है, मतलब 0 1 की फॉर्म में हमारा डाटा आ रहा है और उसे हम एक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिजिटल सिग्नल आपका आ रहा है जो 0 1 की फॉर्म में है और उसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज रहे हैं यूजिंग द फोन लाइन्स। ठीक है, तो इसका बेसिकली एग्जांपल भी हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। इसमें भी हम 3 कैटेगराइज टेक्निक है जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, वो है ASK, FSK एंड PSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग एंड फेज शिफ्ट किंग। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली टेक्निक आपकी आती है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग इज अ टेक्निक इन विच कैरियर सिग्नल इज एनालॉग एंड डाटा टू बी मॉड्यूलेटेड इन डिजिटल। जो आपका कैरियर सिग्नल होगा, जो बीच में हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, वो आपका किस फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म में होगा। और जो डाटा आपने मॉड्यूलेट करना है, जो डाटा टू बी मॉड्यूलेटेड है, वो आपका क्या है, डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जो 0 1 की फॉर्म में आपका डाटा आ रहा है उसे आपने एक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? इसको हम ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं। जब आपका डिजिटल डाटा 1 आ जाएगा तो मीन वो कौन सी स्टेट आपकी ऑन स्टेट है, और अगर आपका डिजिटल सिग्नल मतलब 0 का फॉर्म अगर आपकी आ जाती है तो आपका क्या है, ऑफ फॉर्म है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इन दिस मेथड बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट। अब वही जो सेम डेफिनेशन आ रही है कि एम्पलीट्यूड में क्या करेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और फ्रीक्वेंसी और फेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी हमने AM FM PM में भी यही पढ़ा था। AM में आपका क्या था, एम्पलीट्यूड आपका वेरी कर रहा था, फेज और फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट थी। तो इसमें भी वही सेम चीज़ आपकी आ रही है कि एम्पलीट्यूड आपका वेरी कर रहा है और फ्रीक्वेंसी और फेज आपका क्या रह रहा है, सिमिलर रह रहा है। ये देखो, ये डिजिटल फॉर्म में डाटा आ रहा है आपका। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका वेरी कर रहा है, फेज आपका वही रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। ठीक है, डिजिटल को हमने एनालॉग सिग्नल में इसमें क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। इसकी एडवांटेज क्या होगी, ये क्या करता है, डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करता है ओवर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का सिंपल डिज़ाइन होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और बहुत कम ही बैंडविड्थ ये यूज़ करता है। डिसएडवांटेज इसकी क्या होगी, ससेप्टिबल है नॉइज इंटरफेरेंस, मतलब नॉइज इसमें आ सकती है। फॉर नॉइज टॉलरेंट इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और पावर एफिशिएंसी भी इसकी क्या है, लो है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में भी वही चीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी वेरी करेगी और एम्पलीट्यूड और फेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन दिस मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट बाइनरी डाटा। आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे देखो, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आपकी वेरी कर रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वेरी कर रही है। समझ में आ गया? इन एफएस के द एम्पलीट्यूड एंड, हाँ वही चीज़ बार बार बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड और फेज आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज चेंजेस टू प्रेजेंट बाइनरी 0 और 1। जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी करती रहेगी। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग मॉड्यूलेटेड वेव इज हाई इन फ्रीक्वेंसी फॉर द बाइनरी हाई इनपुट। हाई इनपुट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हाई होगी और लो के लिए भी वो क्या आएगी, एज कम्पेयर टू लो के। और लो इनपुट के लिए भी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। अगर हाई इनपुट है तो फ्रीक्वेंसी हाई, लो इनपुट है तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम जो आपकी एम्पलीट्यूड में आ रही थी, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में आपकी क्या आ रही थी, नॉइज़ इंटरफ्रेंस के ससेप्टेबल था। तो इसमें क्या हो गया, वो प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई है, अवॉइड हो गया, रिड्यूस हो गया। इसकी वजह से हमारे जो चांसेस होते हैं एरर के वो भी क्या होते हैं, कम आते हैं। और इसमें हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो होती है हमारी। द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल होती है, लो डाटा रेट पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको।
बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एएस के। ठीक है। इट हैज़ लो पावर एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी भी इसकी क्या होती है, बहुत लो होती है। ये इसकी क्या होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज एफएस के की। थर्ड आपका आता है फेज शिफ्ट किंग। फेज शिफ्ट किंग में अब आपका क्या होगा, फेज वेरी करेगा। सारी डेफिनेशन सिमिलर है, चाहे वो ए एम एफ एम पी एम की कह लो, चाहे ए एस के पी एस के एफ एस की कह लो, जो आपका डेफिनेशन में नाम है वो चीज़ आपकी वेरी करेगी। मीन टू से अगर आपका इसमें फेज आ रहा है तो आपका फेज वेरी करेगा, बट आपका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। इन पीएसके द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो फेज होगा आपका वो वैरी करेगा, 0 और 1 की फॉर्म में हमारा कन्वर्ट होता रहेगा। पीएसके ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एएसके और एफएसके। जो फेज ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग ईच बिट ड्यूरेशन इज कांस्टेंट, जो इसका फेज होगा वो हर उस पर कांस्टेंट रहेगा एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द बिट 0 और 1। ठीक है। मैं इसको हम 2 पी एस के भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टेट्स हैं, टू बाइपोलर भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि 2 स्टेट्स हैं, आइदर 0 और आइदर 1। अब यहाँ पे देखो फेज, इसका फेज चेंज हो रहा है सिग्नल का, ये देखो यहाँ पे ये फेज चेंजेस हो रहे हैं, ये देखो। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फेज आपका वेरी कर रहा है, जबकि एम्पलीट्यूड, ये देखो एम्पलीट्यूड आपका सिमिलर है और फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। सिर्फ फेज आपका क्या हो रहा है, इसमें वेरी कर रहा है। इसकी एडवांटेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, चांस एरर के चांसेस इसमें कम आते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन सिग्नल जो हमारा बाकियों से वो ज़्यादा अच्छा है, मोर एफिशिएंट है, मोर रिलायबल है हमारा। इसकी डिसएडवांटेज क्या होता है, बैंडविड्थ की एफिशिएंसी बहुत लो है, और जो एल्गोरिदम होता है डिटेक्शन का और रिकवरी का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो उसमें कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स तो होगी ही, तो अगर ये अच्छी है तो इसमें जो रिकवरी एल्गोरिदम्स है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है। ये आपका ख़त्म हो गया है कन्वर्जन, जिसमें हमने ए एस के, एफ एस के और पी एस के पढ़ा है। डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।